नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है द देशभक्त आकाश बनर्जी। उन्होंने ब्लंट लाई बोला, एक ऐसा झूठ जिसके बारे में मुझे बताना पड़ रहा है। क्योंकि देश में इस प्रकार के यूट्यूबर अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, डेड इकोनॉमी पर वीडियो बना रहे हैं। दरअसल इन यूट्यूबर्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। ममता बनर्जी को ये लोग देशभक्त बता देंगे। इन्हें लग रहा है कि वो डेमोक्रेसी की रक्षक है। नरेंद्र मोदी के विरोध में जाते-जाते इन्हें पता नहीं कहां तक चले जाना है। अब चूंकि राहुल गांधी ने बोला है कि डोंट यू नो दिस, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। तो राहुल गांधी के जो गुलाम यूट्यूबर पत्रकार हैं, उनको ये साबित करना है कि राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल हैं। वो पिछले 10 वर्षों से 20 वर्षों से लगातार परिश्रम हो रहा है। आपने देखा होगा 2010 से ही न्यू इंडियाज फेस, टाइम्स ऑफ इंडिया के या अलग-अलग मैगजीन के कवर पेज पे, इंडिया टुडे के कवर पेज पे 10-12 बार आ चुके हैं राहुल गांधी अलग-अलग। एक बार ऐसे फोटो आएगा, ऐसे आएगा, फिर अभी आजकल फोटो में दिखेगा टी-शर्ट पहन के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन इससे भारत के यथार्थ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। एनीवे, आकाश बनर्जी ने जो झूठ कहा है, पहले झूठ सुनवाते हैं, उसके बाद ही तो सत्य दिखाएंगे और आपको बताएंगे। तो पहले झूठ सुनवाते हैं आकाश बनर्जी का। ये देखिए। और हाँ, आकाश बनर्जी प्लीज एएनआई मत बनना और कॉपीराइट स्ट्राइक मत बनना। थोड़ा थोड़ा कर्टसी रखना, ठीक है। ये वीडियो जो है ना, ये पूरी तरह से एक एक्सपोज वीडियो है, ठीक है। थोड़ी कर्टसी रखना। और इसका उदाहरण भी है। ब्राजील का एग्जांपल बताता हूं। ब्राजील भी ब्रिक्स का एक हिस्सा है। इंडिया और ब्राजील अक्सर उनकी तुलना की जाती है। दोनों ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, एंटी डॉलर अलायंस का एक बार हिस्सा भी थी। ब्राजील पर भी ट्रंप ने इनिशियली बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की। लास्ट मोमेंट तक डील फाइनल ना होने पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी, अल्टीमेटम दिया। लेकिन ब्राजीलियन लीडरशिप ने क्या किया? चुप नहीं बैठे, सीधा डिक्लेयर किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी लगाना लगा दो, हम अपने आप को एक छोटा देश समझकर यूएसए के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे। ये जलालत हम नहीं झेलेंगे। चाइना की तरह ब्राजील ने भी नेशनल प्राइड को ऊपर रखा, लेकिन याद दिला दूं, उसके पास कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं थी जिससे वो धमका पाए अमेरिका को। बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, धमका पाए, और 50% वाला टैरिफ। आकाश, तुमको पता है, तुम वैसे बेबी सिटर हो जिससे आता जाता बाल बराबर नहीं, एक्चुअली मैं कहना और संबंध रखता था विशेष स्थान का बाल। उससे ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि यूएस वालों से बुलाए जाते हो, दरअसल तुम लोग का होल मकसद ये है कि भारत और यूएस के रिलेशनशिप को, जो राहुल गांधी का मकसद है, किस प्रकार से बर्बाद किया जाए, खराब किया जाए, पूरे मोदी सरकार को प्रेशराइज किया जाए। मैं आपको बताऊं कि 10% नहीं, टैरिफ 50% इस ब्राजील की बकैती के बाद, ठीक है, लगा दिया गया है। तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता तो मैं बता दूं, ट्रंप हिट्स ब्राजीलियन प्रोडक्ट्स विथ 50% टैरिफ, ठीक है। 50% का टैरिफ। डोंट प्रोवोक। स्मार्ट वो होता है जो अपनी। अब रही बात की छोटा इकोनॉमी। दर्शकों, मैं आपको एक बताता हूं जबरदस्त चीज। ये जो डेड इकोनॉमी की बात हो रही है, इससे आप समझ सकते हैं। दर्शकों, 2004 में ब्राजील की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से नीचे थी। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, भारत की इकोनॉमी ब्राजील की इकोनॉमी से थोड़ी ज्यादा थी। 2014 में जब मनमोहन सिंह छोड़ के गया, तब ब्राजील की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से ज्यादा थी। लेकिन मनमोहन सिंह कमाल के, मतलब भाई, मनमोहन सिंह जिंदाबाद 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 वाली हालत है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि डेड इकोनॉमी है। तो वो जो है ब्राइट इकोनॉमी थी, जिसमें हम आगे थे ब्राजील से, लेकिन 10 वर्षों में हम ब्राजील से पीछे हो गए, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में। अब लगभग 2 गुने का अंतर है, लगभग 2 गुने का अंतर है। और ये मैं साबित करूंगा अभी थोड़ी देर में। ये अंतर क्यों है, ठीक है, ये अंतर क्यों है आपको मैं ये पहले बताऊं। पहले जो है, अभी इंडिया का जो है ट्वाइस, लगभग 2 गुने का अंदर है। 2014 में इकोनॉमी हम छोटे थे ब्राजील से, 2004 में बड़े थे। इसका तो ये मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार की समय जो है इकोनॉमी पॉलिसी वो बेटर थी। अब ब्राजील की अर्थव्यवस्था अभी 2014 में
जो लगभग 2.46 ट्रिलियन की थी और इंडिया की 2.03 ट्रिलियन। 2025 में 4.1 ट्रिलियन पर भी ये खड़ी है भारत की इकोनॉमी और ब्राजील 2.1 ट्रिलियन रह गई। लेकिन किंतु परंतु जो बात है वो यही है कि भाई डेड है। अब आकाश बनर्जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, तो मानना पड़ेगा हमको, आपको। आकाश लाइक मोर ऑन कह रहे हैं जीएसटी बैड फॉर इंडियन, लेकिन आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ भी तो कुछ कह रहा होगा, तो चलिए दिखा देते हैं। आईएमएफ कह रहा है कि भाई लैंडमार्क है और जीएसटी ने पूरा बदलाव करके रख दिया है। और तब समस्या यही है कि भारत मोदी के लीडरशिप में ग्रो कर रहा है। ग्रो तो राहुल गांधी के लीडरशिप में करना चाहिए था, ग्रो तो मनमोहन सिंह के लीडर। ये बेचैनी है भारत का। एक मोदी सरकार के अंदर 70 लाख गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाना, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है। अभी कभी आपने सुना कि ये दो देशभक्त के नाम पर चैनल खोल के बैठे हुए हैं, या फिर ध्रुव राठी इस पर बात करो कि नहीं नरेंद्र मोदी ने वास्तव में ये कमाल कर दिया, ये जबरदस्त, हिमाचल के गांव-गांव तक, पहाड़ियों तक। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। वैसे इस देश की इकोनॉमी और इन सब पर जब बात हो ही रही है तो मुझे याद आया, ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना, मैं लादीव गांधी तंप्यूतल लेते आए थे, लादीव गांधी तंप्यूतल लेते आए थे। प्लीज मान लीजिए हमारी बात सब। अगर राजीव गांधी तंप्यूतल लेके आए थे तो मुझे ये बताइए कि आईआईटी में कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आईआईटी में कंप्यूटर साइंस की शिक्षा कब से शुरू हुई थी? एनी गेसेस? डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 1973 में 1973 में आईआईटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन लादीव गांधी कंप्यूटर लेते आए थे। और ये जो आईआईटी, सोचिए उसके पहले कितने बैचेस निकल गए होंगे। 1984 में जबरदस्ती पीएम बनाए गए हैं बाय द वे। उससे पहले 4-4 साल की इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो लिटरली लगभग इंट्रोड्यूस होने के बाद कंप्लीट 2-2.5 बैचेस निकल गए होंगे देश से। लेकिन कंप्यूटर तो राजीव गांधी। ये वही बात है कि भाई डेड इकोनॉमी अब हम कह रहे हैं तो मोदी ने डेड इकोनॉमी करके रखी है। जब वास्तविकता की बात होती है, अच्छा मैंने आपको ये सारे जब अभी तथ्य देने शुरू किए हैं, एक आपको न्यूज बताता हूं। इस पर द देशभक्त जैसे लोगों को शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। पापा जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तो और ऑर्डर आएगा कैसे? हालात नहीं बदले, ये मेरा अभिषेक तिवारी का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये मैं काम ही नहीं करता। मैं तो वो न्यूज दिखाता हूं जो न्यूज है। मैं अपने से न्यूज नहीं बनाता। ये आकाश बनर्जी की तरह खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करता। उसके अंदर वो सब मेरा क्वालिटी नहीं है। ये सब बड़े लोगों का काम है। हालात नहीं बदले तो विलुप्त हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट किसके शासन है? किसका शासनकाल है? क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? एक छोटा सा स्टेट कंट्रोल कर पाने की औकात नहीं। अभी आपने सुना होगा डेड इकोनॉमी को लेकर के। आपको मैं बताऊं आकाश बनर्जी, सुनो एक बड़ी बात। Su-30 MKI अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए, राफेल ये लेकर के आए। 10 वर्ष में बीच में जो ये टाइम स्पैम था ना, इनसे एक फाइटर प्लेन नहीं खरीदा गया। एके एंटोनी का सदन के अंदर बयान है, मेरे पास पैसा नहीं है। सालों प्लेन खरीदने का, एक देश के लिए डिफेंस इक्विपमेंट, फाइटर जेट खरीदने का तुम्हारे पास पैसा नहीं, और तुम्हारी इकोनॉमी गजब। तो और मोदी सरकार के रीजन में एचएल में बाढ़ आ गई है प्रोजेक्ट्स की। एचएल से उतने सच्चाई है कि एचएल अभी एक लिमिट तक ही तेजस प्रोड्यूस कर सकता है। और यहां पर राफेल भी खरीदा, उसके साथ महंगे स्कल्प मिसाइल वगैरह सब लेकर के आए। और जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर में बूम नरेंद्र मोदी के रीजन में हुआ, वो डेटा दिखाने की, वो भी डेटा मैं दिखाऊं या मानोगे?
चलो स्क्रीनशॉट छोड़ो यार, क्या लगाना है, तुम लोगों के आगे डेटा की भी की बात क्या करना, तुमको तो ये भी पता नहीं कि ब्राजील का इकोनॉमी पहले क्या था, अब क्या है, और कांग्रेस के शासनकाल में क्या था। तुमसे क्या ही बहस करना, बस ये है कि डेड इकोनॉमी को लेकर के लेक्चर देना है। दर्शकों, मैं सोच रहा था कि डेड इकोनॉमी पर लेक्चर देना है और राहुल गांधी कितने इंटेलेक्चुअल हैं, तो एक वीडियो चलाता हूं, और ये वीडियो जो है जेटली साहब का, चूंकि अभी हो सकता है देशभक्त साहब जेटली पर भी बयान दे, क्योंकि मालिक ने बोला है। तो जेटली ने किस प्रकार से अरुण जेटली जी ने धोया था, और इस सामने वाले राहुल गांधी का आईक्यू लेवल क्या है, सिर्फ 1 मिनट के वीडियो में साबित हो जाएगा। चलिए सुनते हैं वीडियो। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। 1 मिनट, इसका ये चेहरा दिखाने लायक है। ये जो चेहरा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऑफसेट सप्लायर क्या होता है। 3 से 4% वाले में इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसको समझ में आया। और कितने का टोटल ऑफसेट? 29,000 के, किसी से 200 करोड़ के, किसी से 500 करोड़ के, किसी से 800 करोड़ के। और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़। 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ के। ये आपके डेड इकोनॉमी वाले इनकी परिभाषा है, डोंट यू नो दिस। तो आकाश बनर्जी, थोड़ा सा रिसर्च प्रॉपर किया करो, या ये मत सोचो कि तुम ही इंटेलेक्चुअल हो, तुम ही को सब कुछ आता है, तुम्हारे पास ही डेटा है, तुम ही ज्ञानी हो। ये वाला भी, हालांकि वामपंथियों में ये वाला होता है, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये निकाला नहीं जा सकता। उनके अंदर ये भाव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि तो नहीं बोल सकते ना, वो इसलिए नहीं बोल सकते कि तुम लोग तो वामपंथी हो, तुम लोग को कुछ इस्लामिक टर्म देना पड़ेगा। छोड़ो, क्या ही देना है यार तुम्हारे लिए। तो आकाश बनर्जी साहब, ऐसा है कि थोड़ा मन की आंखें खोल बाबा, और भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को देख बाबा, दिखेगा तुझे, दिखेगा। बस दृष्टिकोण होना चाहिए। बढ़ते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है, जिस प्रकार से जैम का उपयोग करके गांव गांव तक ये जो 5 रुपए भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू किया गया है, ये क्रांतिकारी है, इसी को क्रांति बोलते हैं। हालांकि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम का मानना था कि व्हाट आर यू टॉकिंग, अ ब्लडी पान वाला विल टेक 5 रुपीज ऑनलाइन डिजिटल। मोदी जी एंड योर होल इकोनॉमिक्स, यू डोंट नो अबाउट इंडिया। एक्चुअली तुमने इंडिया को इतना डेवलप करने का सोचा ही नहीं था। डिजिटल इंडिया का बहुत मजाक उड़ाते थे। तो चलिए आकाश बनर्जी जी, आपके लिए एक ट्रिविया क्वेश्चन। कांग्रेस के समय भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितने डॉलर का था, और मोदी जी के समय फॉरेक्स रिजर्व कितने डॉलर का है? और अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा अंतर है, तो हो सकता है उसकी भी परिभाषा डेड इकोनॉमी के लिए आती हो। मैं बता दूं कि इतना अधिक है, इतना अधिक है कि कांग्रेसी चमचे रोज उसको देख करके यही कहते हैं कि भाई मनमोहन भी पीएम था और मोदी भी पीएम ही है ना, फिर दोनों में इतना अंतर है कैसे? कोई बात नहीं, इकोनॉमी को डेड बताते हैं, इकोनॉमी को समाप्त बताते हैं, इससे हमारा वेट कुछ बढ़ जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।